ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरिय्या मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सना के तमाम मुबारक बाबरकात कलिमात अल्लाह जल्ला व अम्मा नवालहू के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अत्क़िया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, मक़सूद कायनात, फ़ख्र कायनात, तबीब कायनात, रहमत कायनात, बहार कायनात, सय्यद कौनैन, रहमत कौनैन, सरवर कौनैन, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रोज़े महशर, हम सब के दिलों की बार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा के लिए रहमत व बख्शिश की दुआ। अस्हाब रसूल, अहले बैत रसूल, जमी उलमाए दीन, जमी बुजुर्गान दीन के लिए। दीरोज़ दर बुस्ता सरा महदूदिया ने खुशनवा, कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। कुमरियाँ भी अपने शोक में डाले हुए सरतोक में, कहती थी अपने ज़ोक में कशफत दुजा बिजमालिही। बुलबुलें भी सू बसू ले लेके हर एक गुल की बू, करती थी बहम गुफ्तगू हसनत जमीओ खिसालिही। चिड़ियों की सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उस पर यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिही। मोहब्बत व अकीदत के साथ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, खुसूसन बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत सईद मोतीउल्लाह कुरैशी ताहिरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, वज़ीर सरपरस्त हज़रत अल्लामा मौलाना साईं कासम ताहिरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, और मेरे पीरो मुर्शिद के प्यारे खलीफा हज़रत अल्लामा मौलाना साईं रईस बख्श ताहिरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, और खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना साईं कादिर बख्श ताहिरी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया। स्टेज में तशरीफ फरमा तमाम उलमाए किराम, सनाखान मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा, सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी मेरे शेख कामिल सैयदी सनदी महबूब सज्जन साईं के गुलामों ने 11वीं शरीफ के हवाले से बाबरकत महफिल का इनकाद किया है। इस तरफ हमारी माए बहनें भी गुफ्तगू को समात फरमा रही हैं, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई और मेरे करीबी दोस्त, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि इस महफिल की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सब बोले आमीन। अज़ीज़ान मन, काफ़ी वक्त से नातें चल रही थी, सनाखान मुस्तफ़ा नात पेश फरमा रहे थे, लेकिन सामीन जो है वो सुस्त नजर आ रही है। सिर्फ मौलवी ही या सना खान जो आएगा सिर्फ वो बयान नहीं करेगा,
आपका काम एक ही है कि कोई बात अच्छी लगे तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, ताकि आसपास अल्लाह के वलों को पता चले कि सज्जन साईं के गुलामों ने इस बार भी 11वीं शरीफ की महफिल मुनाकद की है, वो कयामत तक मुनद करते रहेंगे। तो अजीज़ान मन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर करोड़ा एहसान फरमाया कि महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की सूरत में कि हमें ऐसा नबी अता फरमाया कि वो नबी भी आला और उस नबी के जो उम्मती हैं वो भी आला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि यानी मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म है, लेकिन इसके बाद जो आने वाले हैं वो उलमा होंगे व या औलिया होंगे, जो मेरी दीन और सुन्नत की खिदमत करेंगे, मेरे दीन और सुन्नत को दोबारा जिंदा करेंगे। तो जो मैंने आया करीमा आप अहबाब के सामने पेश की, सूरह मरियम की आखिरी आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया वामिलुस्सालिहात और अच्छे आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह आम लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा करेगा। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, यहाँ वुद्दा का जिक्र किया गया है। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। मोहब्बत इससे कहते हैं कि यानी बंदा अपने महबूब से जुदा हो लेकिन उसको कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मवद्दत उसे कहते हैं कि जब बंदा महबूब से जुदा हो तो तड़प तड़प कर मर जाए। जैसा कि मछली को अगर पानी से जुदा कर दिया जाए तो मछली तड़प तड़प कर मर जाएगी, क्योंकि मछली को पानी से मवद्दत है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे नेक बंदे हैं, जो वली कामिल हैं, मैं आम लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता हूँ। अजीज़ान मन, ईमान किसे कहते हैं? यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल और जो किताबें हैं उनके ऊपर ईमान लाना। दूसरे नंबर पे है अमलुस्सालिहात, यानी अच्छे आमाल करना। लेकिन आमाल का दारो मदार जो होता है वो नियतों पर होता है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जब तक आमाल में नियत है तो हमारे आमाल भी कबूल है। अगर आमाल में नियत का दखल नहीं है, नियत दाखिल नहीं है, वो खुलूस नहीं है, वो इखलास नहीं है, तो हमारे अमल रायगा जाएंगे, वो हमारे अमल जाया जाएंगे। अमल में नियत का दुखूल होगा तो वो अमल भी कबूल होगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं आम लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा करता हूँ। और ये हकीकत है, उलमा बैठे हैं कि हर दौर में वली आते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर वली के लिए आम लोग पैदा किए, वो वली से मोहब्बत करने लग गए। अजीज़ान मन, हम अगर सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़ें, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हैदर कर्रार, मौला अली अल मुर्तजा के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करने लग गए। और जब इसी तरह जब ताबीन का दौर आता है, इमाम आजम अबू हनीफा आए तो अल्लाह ने इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद के दिल में मोहब्बत रखी, वो इमाम आजम से मोहब्बत करने लग गए। और जब वक्त चला गया, ऐसे ही वक्त चला गया जब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ सानी आ गए तो अल्लाह ने इमाम रब्बानी के आशिक पैदा किए। जब बायजीद बुस्तामी आए तो बायजीद बुस्तामी के लिए अबुल हसन खरकानी पैदा किया। अबुल हसन खरकानी के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की। वो खरकान की सर जमीन से चला, बायजीद बुस्तामी के मजार पे पहुंचा और यही कहने लगा, या अल्लाह जो फैज आपने बुस्ताम की सर जमीन पे रहने वाले बायजीद बुस्तामी को दिया है, वो फैज मुझको भी अता करना। तो मजार से ये सदा निकलती है, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मेरे आशिक, ऐ मेरे चाहने वाले, ऐ अबुल हसन खरकानी, बुस्ताम की सर जमीन से सूरज
सूरह फातिहा पढ़ता जा, खरकान की सर जमीन पे पहुंच जा। अरे अलहम से शुरू करते हैं, बुस्ताम की सर जमीन से निकलते हैं। जब खरकान की सर जमीन पे पहुंचते हैं, तसव्वुफ की किताबें उठाए, सूफिया लिखते हैं कि वो सूरह फातिहा पढ़ते गए। जब खरकान की सर जमीन पे पहुंचे तो हाफिज़े कुरान बन गए। जब अब्दुल्ला जामी आ गए तो अल्लाह ने अब्दुल्ला की मोहब्बत पैदा की। जब हजरत अब्दुर्रहमान जामी आ गए तो लाखों दिलों में हजरत अब्दुर्रहमान जामी की मोहब्बत करने वाले पैदा हो गए। अरे जब पंजाब की सरजमीन पे पीर मिठा आ गए तो हजारों दिलों में पीर मिठा की मोहब्बत पैदा हो गई। सोना साईं सिंध की सरजमीन पे आ गए तो हजारों लोग सोना साईं के चाहने वाले पैदा हो गए। बोलो नक्शबंदियों, जब मेरे शेख कामिल आ गए, जब सज्जन साईं आ गए तो पूरी दुनिया मोहब्बत करने लगी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजीजान मन, हर दौर में वली आता रहेगा, अल्लाह मोहब्बत करने वाले पैदा फरमाता रहेगा। फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह आम लोगों के दिलों में वली की मोहब्बत पैदा करता है। और मिशकात शरीफ की हदीस है, इस हदीस के ऊपर मुल्ला अली कारी हर मकतबा फिक्र उनकी किताबों को पढ़ता है। उसने हदीस लाई, हजरत अबू हुरैरा रावी है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत महदूद नहीं होती आम इंसानों की तरह, बल्कि इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रीला इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु जिब्रीलु फयुनादी जिब्रीलु फी अहली समाहि इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु फयुहिब्बुहु अहलुस समाइ सुम्मा युदअ लहुल कबूलु फिल अर्दि। अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह जब बंदे से मोहब्बत करता है, वली से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ये मोहब्बत जिब्रील के सीने में रख देता है। जिब्रील भी मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत महदूद नहीं होती। जिब्रील आसमान वालों में ऐलान करता है कि ऐ आसमान में रहने वाली मखलूकात, आज अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत कर रहा है। आसमान में रहने वाली जितनी भी मखलूकात है, बरगो समर हो, शजर हो, हजर हो, जितनी भी मखलूकात है, वो भी उनसे मोहब्बत करती है। फिर क्या होता है, सुम्मा युदअ लहुल कबूलु फिल अर्दी, फिर जमीन में उसके लिए कबूलियत रख दी जाती है, फिर जमीन में उसके लिए मकबूलियत रख दी जाती है। जब अल्लाह की मोहब्बत भी उस वली के मुकद्दर बन जाती है, जब जिब्रील की मोहब्बत भी वली के मुकद्दर बन जाती है। अरे जब जमीन में रहने वाली हर मखलूक वली से मोहब्बत करती है, फिर जमीन से ये सदा बुलंद होती है, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुछ दोस्त अभी भी सर हिला रहे हैं, उनसे गुजारिश है हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अभी भी दोस्त सर हिला रहे हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, ताकि पता तो चले कि अंगारिया विलेज वालों ने अजीम शान महफिल सजाई। सुस्त नहीं बैठे, जोर हमें लगाना है। सिर्फ आप कोई अच्छी बात लगे उस पर सुभान अल्लाह कहना है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अजीजा ने मन, अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत महदूद नहीं होती। जिब्रील के सीने में रखता है। जिब्रील तो जिब्रील है, हर जगह में जाते हैं, हर नबी के दौर में थे, हर नबी के ऊपर वही नाजिल करते थे। तो अल्लाह जिब्रील को बेटे जिब्रील, आज अल्लाह ने फलां बंदी से मोहब्बत का दावा किया है, तुम भी मोहब्बत करो। अजीजा ने मन, तमाम वलियों का मकाम है, लेकिन जो सुल्तान औलिया है, जो इमामुल औलिया है, तो उनके मकाम का क्या कहना, उनकी शान का क्या कहना, उनके मर्तबे के क्या कहना। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने सय्यदुना मुर्शिदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बड़े एजाजात से नवाजा है। जो सबसे बड़ा एजाज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदा की तरफ से हुसैनी बनाया तो वालिद की तरफ से हसनी बनाया। बाप भी वली, फुप्पी भी वलिया, और दादा भी वली, और नाना भी वली। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजीजा ने मन, अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े थे तो बादशाह के सिपाही थे कुछ, वैसे रास्ते से गुजर रहे थे। उनके सरों पे मटके थे, मटके के अंदर शराब की बोतलें थी, शराब की बोतलें थी। तो हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन सिपाही को कह दिया कि क्या लेकर जा रहे हो और किधर जा रहे हो, कहां लेकर जा रहे हो।
तो जो बादशाह के सिपाही थे वो उन्होंने कहा कि ये बादशाह के सामान है, बादशाह को पता है, हमें तो नहीं पता। तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के हाथ में एक डंडा था। क्या था? डंडा। तो जलाल में आकर उन मटकों के ऊपर डंडा मारा और उनके सरों पर मटके टूट गए। तो मटके से शराब की बोतलें निकली। तो उनके जो सिपाही थे वो अबू सालेह मूसा जंगी की शिकायत लगाने के लिए अपने बादशाह के पास पहुंच गए कि बादशाह सलामत, आप इतने बड़े बादशाह, आपका बड़ा नाम है, आपका नाम लेकर लोग डरते हैं, लेकिन फुला जगह में फुला शख्स है, हम आपके सामान लेकर जा रहे थे, लेकिन वो जलाल में आकर उसने मटके में डंडा मारा और बोतलें सारी टूट गई, आपका तो नुकसान हो गया। तो मैं अजीजा ने मन उस बादशाह सलामत ने कहा उस शख्स को बुलाया जाए। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त आए। उन्होंने कहा आप कौन हो? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा इस बात को छोड़ दे, जिस मकसद के लिए बुलाया है वो मकसद मुझे पूरा कर दे। तो बादशाह कहने लगा कि आपने मेरे मटके तोड़े हैं, आपको पता है मैं कौन हूँ? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने फरमाया मुझे पता है तुम कौन हो, कि तुम दुनिया के बादशाह हो, और लेकर क्या जा रहे थे वो भी मुझे पता है। वो शराब की बोतलें थी जिसका कुरान जिक्र करता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये अल्लाह के यहाँ हराम चीज है, मुझे पता है। तुम भी बादशाह हो लेकिन मैं रब के बादशाह का अदना सा गुलाम हूँ। अजीजा ने मन तो बादशाह कहने लगा कि आपने ये बोतलें क्यों तोड़ी हैं? मैंने कहा मैं मुहतसिब हूँ। कौन कह रहे हैं? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, मैं तो हिसाब किताब लेने वाला हूँ। कहा कि आपको किसने हिसाब किताब वाला बना दिया है? अजीजा ने मन अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा मेरे रब ने मुझे मुहतसिब बनाया है, क्योंकि रब का कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जो बच्चे मस्तियां करें उनसे गुजारिश है इंतजामिया से उनको खामोश कराया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें। आपकी तवज्जो चाहता हूँ। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा मेरे रब ने मुझे मुहतसिब बनाया है, मैं हिसाब किताब लेने वाला हूँ। तो बादशाह कहने लगा तो हमारे आप वजीर बन जाएं, अगर कोई भी इस तरह की हरकत करे आप उसको मना कर दो, आप उसको पकड़कर मेरी दरबार पे लाओ। तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने बेमिसाल जवाब दिया। वो जवाब सुनने वाला है, सुनहरी अल्फाज में लिखने वाला है। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने कहा जो रब के बारगाह में नौकरी करता है वो दुनिया के बादशाहों में नौकरी नहीं करता। मेरे रब ने मुझे अपनी ड्यूटी के लिए संभाल के रखा है, मैं दुनिया के बादशाहों की ड्यूटी नहीं करता। वो बादशाह कहने लगा आप कौन हो? कहा मैं सैयदुना मुर्शिदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वालिद हूँ जो वलियों का सरदार है। वो बादशाह कहने लगा मैं शराब पी रहा था, मैं शराब को तर्क कर देता हूँ, आज मैं भी अल्लाह के वली की सोहबत इख्तियार करता हूँ। अजीजा ने मन ये थी एक वली कामिल की निगाह का कमाल, जहन्नम में न चला जाए। वली कामिल की निगाह का यही कमाल होता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें दुनिया के बादशाहों से खौफ नहीं होता। मेरे दोस्तों इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी अकबर बादशाह के सामने डट कर खड़े हो गए। उन्होंने मेरे दोस्तों दुनिया की ताकत से आजमाना चाहा कि पीछे हट जाओ वरना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। वो इमाम रब्बानी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग है जिसकी रगों पे उम्र फारूक का खून दौड़ रहा था, जिसकी रगों पे अबू बकर सिद्दीक का खून दौड़ रहा था। इमाम रब्बानी ने कहा ये पीछे हट नहीं सकता, ये दीन इस्लाम का झंडा भी बुलंद करेगा और दुनिया वालों को बताएगा अरे जिसके रगों पे उम्र फारूक का खून दौड़ता है वो इस्लाम का झंडा भी बुलंद करता है और दीन के लिए खिदमतें भी पेश करता है। अजीजा ने मन अल्लाह के वलियों को किसी भी चीज का खौफ नहीं होता, वो दुनियावी ताकत से डरते नहीं हैं, वो न दुनिया के लालच से खौफ में आ जाते हैं, बल्कि वो दुनिया के सामने डटकर मुकाबला करते हैं। मेरे रब ने फरमाया वज़हक़ल हक़, फरमाया कि जाअल हक़ वज़हक़ल बातिल, जब हक किसी जगह पे कदम रखता है तो बातिल खुद मिट जाता है। अजीजा ने मन अल्लाह के जो वली होते हैं वो हक पर होते हैं, वो हक पर मबनी होते हैं, वो बातिल से नहीं डरते। अजीजा ने मन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हजारों औलिया होंगे जो हक पर गुफ्तगू फरमाते हैं।
ये तो इनके शान और उनका मकाम सिर्फ इस दुनिया में बयान होता है, लेकिन सुनन निसाई की हदीस है, सिहा सित्ता मशहूर किताब, इस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं इन्न मिन इबादिल्लाहि लउनासम माहुम बिअंबिया वला शुहदा यगबितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा, कि जब कयामत का दिन होगा जिसके बारे में रब का कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कि बेटा बाप का नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा। लेकिन हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो चौदहवीं की चांद की तरह उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके चेहरे पे मोहम्मदी फैज झलकता होगा, उनकी पेशानी पे मोहम्मदी फैज झलकता होगा। उनको देखकर कौन फरमा रहे हैं? हजरत उमर फारूक के मेरे नबी ने फरमाया, उनको देखकर अंबिया भी वजद करेंगे, शुहदा भी रश्क करेंगे। सहाबा इकराम परेशान हो गए कि लोग कौन होंगे? नबी भी जिन्हें देखकर रश्क करेंगे, शुहदा भी वजद करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया मैं बताता हूँ। सहाबा इकराम का अकीदा था जो बैठा मदीने में है वो खबरें कयामत की दे सकता है, ऐसा महबूब न होगा न कहीं है बैठा एक चटाई पर मगर अर्श निशी है। अरे मिलता नहीं जहां पर को क्या क्या तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। अजीजान मन, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अकीदा था जो मदीने में बैठकर क़यामत की खबरें दे सकता है, उस आका को इतना भी मालूम है कि वो नबी कौन हो सकते हैं, वो खुश नसीब कौन हो सकते हैं जिसकी खुशखबरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सहन में बैठकर फरमा रहे हैं। मेरे नबी ने पर्दा हटाया, फरमाया हाँ मेरे चाहने वालों, मेरे साहबियों, वो लोग कोई आम लोग नहीं होंगे, बल्कि फवल्लाहि इन्न वुजूहहुम लनूरुन व इन्नहुम लअला नूरिन ला यखाफूना इज़ा खाफा अन्नासु। वो लोग कौन होंगे जिनके चेहरे पे 14वीं की चांद की तरह वो नूर चमकता होगा, जिनके चेहरे पे मोहम्मदी फैज होगा, अल्लाह की इश्क होगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी। वो लोग कोई और नहीं होंगे। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में से मेरे चाहने वाले, मुझ पर कलमा पढ़ने वाले अल्लाह के वली होंगे। अरे जिन्हें देखकर अंबिया भी वजद करेंगे, जिन्हें देखकर शुहदा भी रश्क करेंगे। अजीजान मन, वो लोग कोई और नहीं होंगे बल्कि शुहदा और अंबिया जिन्हें देखकर वजद करेंगे, शुहदा भी रश्क करेंगे, वो अल्लाह के कामिल वली होंगे। अजीजान मन, ये तो थी हदीस मतन और इसका तर्जुमा, लेकिन इस हदीस से हमें क्या पता चला? हम समझते हैं कि जो नमाजी है, जिसको जुब्बा कुब्बा पहना हुआ है, बड़ी दस्तार है, इनको देखकर अंबिया रश्क करेंगे। रब्बे काबा की कसम से खाकर कहता हूँ, हदीस के अल्फाज हैं, वो लोग कौन होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लोग कोई और नहीं होंगे बल्कि जो मखलूक खुदा से बगैर मफाद के मोहब्बत करते होंगे वही अल्लाह के वली होंगे। के अंदर ये निशानी नहीं बताई गई कि बड़े बड़े जुब्बे होंगे, बड़ी दस्तार होगी, बड़े बड़े कदों कामत होंगे। मेरे नबी ने फरमाया तहाब्बु, वो मोहब्बत कर रहे होंगे, अला गैरि अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतुनहा, जिनके चेहरे 14वीं की तरह चमक रहा होगा, जिनको देखकर अंबिया वजद कर रहे होंगे। ये लोग कोई और नहीं होंगे, ये वली वही होंगे जो मखलूक खुदा से मोहब्बत कर रहे होंगे। अजीजान मन, अल्हम्दुलिल्लाह इस हदीस के मिस्ताक, इस हदीस के जो हकीकी सिफत है वही सिफत हम अपने शेख कामिल सैयदी मुर्शिद महबूब सज्जन साईं के चेहरे पे देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं वही सिफत। अजीजान मन, अगर जिन्होंने तकरीर नहीं सुनी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने तकरीर सुनी है मेरे शेख कामिल ये नहीं कहता मेरी दरबार पे आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ और कोई काम नहीं करो, अपने पीछे नहीं लगाता। मेरा शेख कामिल यही कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे वालिदैन से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बेटों से मोहब्बत करता हूँ, अपने बच्चों को भी तालीम दो, अपनी बेटी को भी तालीम दो, अपने बेटे को भी तालीम दो और अपनी बीवी को टाइम दो। मैं भी राजी होऊंगा, मेरा रब भी राजी होगा। अजीजान मन, इस दौर में हर वली अपने पीछे लगाता है,
लेकिन मेरे शेख कामिल सैयदी सनदी महबूब सज्जद साहब कहता है कि दरबार पे अगर आते हो तो आओ जब उर्स होता है। और ये भी कहा कि अगर उर्स के टाइम, जब उर्स का वक्त करीब है, अगर तुम्हारी पढ़ाई जाती है, तुम्हारे काम काज खराब होते हैं, फिर भी उसमें नहीं आओ, क्योंकि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का ये कमाल है, उनके फैज का ये कमाल है कि बंदा घर बैठे भी अपने मुर्शिद का फैज हासिल करता है। हमारे सूफिया कहते हैं अगर मेरा वली, अगर मेरा मुरीद किसी भी मजार पे चला जाए, वो तसव्वुर अपने मुर्शिद के ऊपर करे तो मुर्शिद का फैज उसको मिलता है। अजीजान मन, हम क्या समझते हैं सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, जिनका पेशवा सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, जिनका पेशवा सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, जो जानशीन मुस्तफा है, जिसको आका की मोहब्बत मिलती है, बोलो नक्शबंदी उसे अबू बकर कहते हैं। जिसको आका का इश्क मिलता है उसे अबू बकर कहते हैं। जो गारे सौर में 3 दिन और 3 रात ठहरे उसे अबू बकर कहते हैं। जब आका मेराज पे चले जाए, मेराज से आ जाए, कोई तस्दीक करने वाला ना हो, मक्के की सरजमीन पे शोर बरपा हो कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मेराज में कैसे गए, जो सबसे पहले तस्दीक करे उसे अबू बकर कहते हैं। अरे जो आका की तस्दीक करे उसे अबू बकर कहते हैं। रब का कुरान कहे वसफ़्फ़का बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, उसे अबू बकर कहते हैं। जो दहलीज़ मुस्तफा पे, मेरे आका के कदमों पे घर का असासा, घर का मुकम्मल माल कुर्बान करे, बोलो नक्शबंदियों उसे अबू बकर कहते हैं। जिसको आका का मुसल्ला मिले उसे अबू बकर कहते हैं। अरे आखिरी उम्र में मेरे आका के दे मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नासी, आज अबू बकर को कह दे कि मेरा मुसल्ला संभाले। अरे जो मुसल्ला मुस्तफा संभाले उसे अबू बकर कहते हैं। जिसके पीछे उमर नमाज पढ़े, जिसके पीछे उमर फारूक नमाज पढ़े, जिसके पीछे हैदर करार नमाज पढ़े उसे अबू बकर कहते हैं। जब कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, जो हौज़े कौसर में मेरे मुस्तफा के साथ रहे, बोलो नक्शबंदियों उसे अबू बकर कहते हैं। जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएगा ऐ सोहनिया कोई ऐसा भी लाए हो जिसका कोई जवाब ना हो। अरे जिस लाजवाब को आमना का लाल पेश करे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अजीजान मन, इस नक्शबंदी सिलसिले का पेशवा कौन है? बोलो अबू बकर सिद्दीक। अजीजान मन, हजरत अबू बकर से बायज़ीद बुस्तामी तक ये सिलसिला सिद्दीकिया कहलाता रहा। फिर हजरत बायज़ीद बुस्तामी से हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी तक ये सिलसिला तैफूरिया कहलाता रहा। फिर बायज़ीद बुस्तामी से हजरत अब्दुल खालिक गजदवानी तक सिलसिला तैफूरिया। फिर अब्दुल खालिक गजदवानी से शाह मोहम्मद बाहुद्दीन नक्शबंद तक ये सिलसिला ख्वाजगानिया कहलाता रहा। नक्शबंदी कब हुआ? तुर्की के सरजमीन से, जब हजरत बाहुद्दीन नक्शबंद 15 दिन तक रोते रहे। आज तो मेरे मुर्शिद के खुलफा मौजूद हैं, वो लोगों को खुदा के करीब करते हैं, मेरे शेख कामिल का पैगाम देते हैं, लोगों को खुदा का जिक्र सिखाते हैं, खुदा की मोहब्बत सिखाते हैं। अरे बाहुद्दीन नक्शबंद 15 दिन रोते रहे, गिरियाजारी करते रहे, सजदे की हालत में है, या अल्लाह मुझे ऐसा बेटा पैदा, मुझे ऐसा सिलसिला अता करना जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी फैज हो और अल्लाह की मोहब्बत भी हो। अजीजान मन, इल्हाम होता है ऐ बाहुद्दीन नक्शबंद अब उठ जा, अब अपने सिलसिले को चला जिसमें मोहम्मदी भी फैज होगा और अल्लाह की मोहब्बत भी होगी। तब से ये नाम हुआ सिलसिला नक्शबंदिया। अब इसमें फैजान क्या है? बाहुद्दीन नक्शबंद की एक औरत मुरीदानी थी। कौन थी? एक औरत। उस औरत को बाहुद्दीन नक्शबंद ने कहा आप मेरी दरबार पे आते हो, मेरी सोबत हासिल करना चाहते हो, लेकिन अगर कोई भी मुश्किल हो ना, किसी भी जगह पे, मैं किसी भी जगह पे हूँ और आप किसी भी जगह पे हो, मेरा नाम पुकारना, मैं मदद के लिए पहुंचूंगा। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा है नक्शबंदियों का। जब वो औरत किसी सजा पे, तो उसको जब छत से गिराया जा रहा था ऊपर से, जब उसको छत से गिराया जा रहा था, तो उसने कहा अल मदद बाहुद्दीन नक्शबंद। उस औरत को उसको उसी वक्त याद आ गया, तो वो छत से गिरते गिरते जमीन पे जब पहुंची तो गिरी नहीं, जमीन पे बैठ गई। लोगों ने पूछा हमने छत से आपको गिराया था, तो आप गिरी नहीं, आप बल्कि बैठ गई। कहने लगी कि मैं जिसकी मुरीद हूँ ना,
उन्होंने मुझे कहा था जब मुश्किल आओ कहो अल मदद या बाहुद्दीन नक्शबंद। मेरे दोस्तों, हमारे मशाइख तो फरमाते हैं, हमारे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर खत्म ख्वाजगान पढ़कर पहाड़ की तरफ इशारा कर दो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अकीदा होना जरूरी है। अजीजान मन, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के जो करामात हैं, जो वाक़यात हैं, हाँ, जिस हिसाब से मैं तैयारी करके आया था, वक्त को मद्देनजर रखते हुए वक्त का चला गया जो मुझे टाइम दिया गया था, लेकिन मैं एक दो बातें बयान करके आखिर में साईं वालों ने भी मुझे कहा मैं शजरा पेश करूंगा। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजीजान मन, जो बाहुद्दीन नक्शबंद की वफात से 150 साल पहले जिसने कहा था कि बुखारा से खुशबू आ रही है, जिनका ये फैज होगा मैं अल्लाह के हुक्म से वो फैज आज से अता कर रहा हूँ। अजीजान मन, वो फैज भी नक्शबंदी सिलसिले को मिला। अगर तुम कादरी फैज हासिल करना चाहते हो अजीजान मन, इंशाअल्लाह अल्लाहबाद की बस्ती है वहाँ कादरी फैज मिल रहा है। कादरी फैज मेरे शेख कामिल दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कादरी भी फैज मिलेगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात भी मिलेगी। अगर आप दोस्त तैयार हो, मेरे माहिबे ने मस्तूरा तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 दिसंबर को 2 गाड़ियां शेरशाह से अंगारिया विलेज से निकल रही हैं। मस्तूरात का भी इंतजाम किया गया है, आप खुद भी हैं, अपने घर वालों को भी लाएं। इंशाअल्लाह काफी मजा आएगा। मेरे पीर का, मेरे शेख कामिल का एक ही पैगाम होता है, अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अजीजान मखलूक खुदा से मोहब्बत। कोई फिरका वारियत नहीं, कोई लंबी तवील वजीफे नहीं होते। अजीजान मन, हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसे ऐसे नौजवान मिलेंगे जिनके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं होगी, टोपी भी नहीं होगी, लेकिन उनके सीने मोहम्मदी फैज से भरे हुए होते हैं। अजीजान मन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आखिर में बस मैं शजरा पढ़ के, साईं ने जो मुझे हुक्म किया है, मैं शजरा पढ़ के मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ और अब्दुल समद भाई से गुजारिश है कि वो साउंड को थोड़ा बढ़ाएं। कादिर जिलानी का शजरा वालिद और वालदा की तरफ से हैदर करार मौला अली मुर्तजा तक पहुंचता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो इस तरह हजरत अली से इमाम हसन, इमाम हसन से हजरत हसन मुसन्ना, हजरत हसन मुसन्ना से हजरत अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज से हजरत मूसा, हजरत मूसा से हजरत अब्दुल्ला सानी, हजरत अब्दुल्ला सानी से हजरत मूसा सानी, हजरत मूसा सानी से हजरत दाऊद, हजरत दाऊद से हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद से हजरत यहया, हजरत यहया से हजरत अबी अब्दुल्ला, हजरत अबी अब्दुल्ला से अबी साले मूसा जंगी दोस्त, उस मर्दे कलंदर ने, उस अल्लाह के कामिल वली ने जिस औरत के साथ निकाह किया, उसका भी शजरा नसब हैदर करार मौला अलीउल मुर्तजा तक पहुंचता है। वो इस तरह हजरत अली से इमाम हुसैन, इमाम हुसैन से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकिर, इमाम बाकिर से इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक से हजरत मूसा काज़िम, हजरत मूसा काज़िम से हजरत अली मूसा, हजरत अली मूसा से अबू अलाउद्दीन, अबू अलाउद्दीन से अबू कमालुद्दीन, अबू कमालुद्दीन से अबुल अता, अबुल अता से अबू महमूद, अबू महमूद से हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद से हजरत अब्दुल्ला सुमई, वो हैदरी, वो हसनी, वो हुसैनी फैज चलता हुआ वालदा ए मोहतरमा सैयदा आबिदा जाहिदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा तक पहुंचता है। अरे जिसका शजरा वालिद की तरफ से इमाम हसन तक पहुंचता हो और वालदा की तरफ से जिसका शजरा इमाम हुसैन तक पहुंचता हो, तो पैदा होने वाला जो बेटा है वो अब्दुल कादिर जिलानी होता है। फिर सदियां भी गुजर जाती हैं, गौसुल आजम के मानने वाले मेरे सज्जन साईं के गुलाम ये सदा लगाते हैं, गौसे आजम, गौसे आजम, गौसे आजम, इमाम मुत्तु का वन्नु का जलवाए शान कुदरत वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, ये थे हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल क़ादी गुलाम हुसैन नक्शबंदी ताहिरी। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में बरकतें अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा कादिर बख्श ताहिरी को
कि वो आए और नादे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरबार अलग तेरा, दरबार अलग तेरा, जिब्रील तेरा खादिम मोहताज है जग तेरा। जिब्रील करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। यह कौन आया के जिक्र जैसे कहा, नगर नगर है, गली गली है। दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राह दे दिल सुकून जहाँ है, वो ज़िक्र मोहम्मदी है। कि यही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। कि यही जाऊंगा अर्ज़ मतलब मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कौन पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। ख्याल हज़रत जब आ गया तो गिरते
कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। तलाश जाना मैं कितनी मंज़िल खुदा ही जाने निकल गया। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू में, हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू में, बहार खुल्दे बरी मिली तो बचा के दाम निकल गया हूँ। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया। अदम से नाही है हस्ती में आरज़ू रसूल, अदम से नाही है हस्ती में आरज़ू रसूल। कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। बलाए तेरी ए जज़्ब शौक़ सल्ले आला, बलाए तेरी ए जज़्ब शौक़ सल्ले आला, के आज दामने दिल खिंचे रहा है सूए रसूल। अदम से नाही है हस्ती में आरज़ू रसूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा कहर गुले तर है, किसी में रंग रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। के भी मुश्किलात में मगर गौस
सजा मुरीद गम न कर के भी मुश्किलात में मगर ओ सजा मुरीद गम न कर गैर जी मदद गुरण छले इस पीराने पी रखे सदे गैर जी मदद गुरण छले इस पीराने पी रखे सदे पहुँचंदो पल कजे अंदर हो सजा मुरीद गम न कर के भी मुश्किलात में मगर हो सजा मुरीद गम न कर बादशाह के बयान में छाल खे में हर ही शान में बादशाह के बयान में छाल खे में हर ही शान में को भी लफ्ज़ ज़ेर या ज़बर ओ सजा मुरीद गम न कर भी मुश्किलात हो सजा मुरीद गम न कर बसाण हली तुहि जा हो बदार सजण साईं आया तू जकरण आयो दीदार सजण साईं हो बसाण हली तुहि जा हो बदार सजण साईं आया तू जकरण आयो दीदार सजण साईं परवाना ची पोता दरगाह में हाणे परवाना ची पोता दरगाह में अज आया तुझे इश्क नचाया दे निर्वार सजण साईं आया तू जकरण आयो दीदार सजण साईं ताहिरियन जो तो के कयो अगवान खुदा है ताहिरियन जो कयो तो खे अगवान खुदा है दुनिया की चवे सारी सद बार सजण साईं आया तू जकरण आयो दीदार सजण साईं मदहोश चवे मिठड़ा ज़रमाल न तो घुरजे मदहोश चवे मिठड़ा ज़रमाल न तो घुरजे मदहोश चवे मिठड़ा ज़रमाल न तो घुरजे नूरानी खणी नज़रों तू निहार सजण साईं आया तू जकरण आयो दीदार सजण साईं हो बसाण हली तू जा बदार सजण साईं आया तू जकरण आयो दीदार सजण साईं नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब बस इस महफिल की आन, इस महफिल की जान, सबकी आंखों की ठंडक मेरी मुराद अलहाज बुलबुल इलाहाबाद मोहम्मद शब्बीर अहमद नियाजी ताहिरी नक्शबंदी ज़िदाइल महू अमरू इरफानो तशरीफ ला चुके हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उनकी स्टेज से आमद के पहले आप तमाम दोस्त आगे आगे आ जाएं, क्योंकि आगे से पंडाल खाली है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वोट कर आगे आगे आ जाएं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वोट कर आगे आगे आ जाएं। कि थोड़ी देर में शब्बीर भाई स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई